नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू में। आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स एंड न्यूज़ वगैरह तो देखा ही होगा कि यूएस ने जो है टैरिफ को पॉज कर दिया है। अब ये पॉज किया गया है, ये कितने दिन तक के लिए किया गया है? 90 डेज के लिए जो न्यूज़ आ रही है, यूएस ने पॉज कर दिए हैं टैरिफ एक्सेप्टिंग चाइना को छोड़ के जितनी कंट्रीज थी उनके टैरिफ को जो है एक मिनिमम जो उन्होंने डिसाइड किया था कि 10% का लगेगा, उसी बेस लाइन पे लेके आ गए हैं और 90 डेज का टाइम दिया गया है बाकी देशों को आके हमसे नेगोशिएट करिए और एक बीच का रास्ता निकालते हैं। और इसी के बाद जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिली है ग्लोबली सारे स्टॉक मार्केट में, खासकर यूएस के मार्केट में बहुत बड़ा बूस्ट देखने के लिए मिला है। और हमारे इंडियन मार्केट में जो फ्यूचर्स है उनका बूस्ट, उसमें बूस्ट देखने के लिए मिला है। हाँ, आज जो है जयंती है महावीर जी की, तो उसकी वजह से आज छुट्टी है, हमारे एक्सचेंजेस बंद रहते हैं। बट डिस्पाइट दिस आप देखिएगा कल जो है एक काफ़ी बड़ा गैप अप हो सकता है अगर चाइना ने कुछ खतरनाक रिटेलिएट आज नहीं किया तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जो फुली फ्लेजेस जो कहते हैं ना कि एक पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव जो वॉर, जो इकोनॉमिक वॉर चालू हो गई है यूएसए और चाइना के बीच में, तो क्या यूएसए जीत रहा है या ये जो टैरिफ पॉज किए हैं, डर के पॉज किए हैं, कंक्लूजन में हम समझेंगे। और यूएस का भी मार्केट समझेंगे कि क्या वो क्यों ये टैरिफ ले गए। हर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज ए इन्वेस्टर आपको जानना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस करते हो तो आप एक बड़ा पैसा बनाने से चूक जाते हो। तो चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कल ट्रम्प साहब आए, उन्होंने बोला काफ़ी नेगेटिव उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, कुछ कहते हैं लाइक गाली जैसा ही लगभग, कि दुनिया भर के देश आके हमसे जो है नेगोशिएट करना चाहते हैं, सब डर गए हैं, हम ही दादा हैं, हम ही जो है सबसे पूरी दुनिया पे राज करने वाले हैं। उसके बाद जो है इन्होंने जो है 90 डेज़ के लिए टैरिफ को पॉज कर दिया और बोला कि भाई 90 डेज़ में आके आप सब लोग हमसे निगोशिएट करो, तब तक जो है मिनिमम जो 10% जो इन्होंने डिसाइड किया था वो सब पे टैरिफ लगेगा। लेकिन उनका कहना है कि भाई चाइना पे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अमेरिका को जो सबसे बड़ा खतरा इस टाइम पे है, काफ़ी सालों से है, और जो इस टाइम में बन गया है वो चाइना से ही बन गया और चाइना को किसी भी तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं न्यूज़ क्या आई हुई है, क्या टैरिफ था, कितना हुआ, कितना जंप हुआ, पहले वो चीज़ समझ लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग सीधे यूएसए के चार्ट में कि हाँ क्या कैसा चल रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे में क्या पड़ सकता है हमारे स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए जब भी कभी भी प्राइस नीचे गिरता है बहुत तेजी से, लोग कहते हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो अच्छे इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लेते हैं कि अच्छे स्टॉक में आप जो है जब पैसा डालते हो, जब ये जो निगेटिव सेंटीमेंट है सही होता है, बहुत तेजी से बूस्ट मिलता है। लेकिन ये जो आपका बूस्ट मिलता है एक सही लर्निंग से ही मिलता है। और अगर आप लोग भी लर्निंग लेके इस तरह की अपॉर्चुनिटी को काफ़ी अच्छे से कैश कराना चाहते हो तो आपको जो है जो है एक लर्निंग लेनी पड़ेगी। चार्ट ट्रेडिंग को जिसमें प्रॉब्लम होती है, जिन जिन लोगों को, वो ये कोर्स ले सकते हैं। 15 अप्रैल से नया बैच लॉन्च हो रहा है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और जो लोग स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आपको कूपन कोड यही लगाना है, MSV लाइफ, मैक्सिमम डिस्काउंट इसी से मिल जाएगा। ये कोर्स आपको 2999 का या जो भी मैक्सिमम चल रहा होगा, और ये आपको 499 का पड़ जाएगा। ये दोनों कोर्स आप एनरोल करके 2025 में अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं वापस। देखिए ट्रंप का बड़ा ऐलान, 90 दिनों के लिए टैरिफ पॉज किए हैं। ट्रंप ने कहा है कि 90 दिनों तक नए ग्लोबल टैरिफ पर ब्रेक लगेगा, सिर्फ चाइना को छोड़कर। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? अब इस चाइना से वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको डर भी लगता है, लेकिन साथ ही अब उन्होंने बहाना क्या बनाया है कि भाई बाकी देशों के लिए 10% ही टैरिफ लगाएंगे, सबको कम कर दिया गया है। लेकिन चाइना के ऊपर एक बॉम्ब जैसा उन्होंने मारा है कि 125% का टैरिफ लगेगा। अब 125% का टैरिफ ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि चाइना जिस तरीके से चाइना ने रिटेलिएट कर दिया था और कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बेइज्जती जैसी महसूस हो रही थी कि चाइना प्रेशर में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से अब उन्होंने क्या किया है, जो अभी सेंटीमेंट चल रहा है आप इसको देखिए और फिर जो है जो इनका ये आपको लास्ट में जब हम लोग कंक्लूजन पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में इन्होंने जो है कि चाइना को दबाव में किया है, चाइना से डर के किया है। ठीक है, ट्रंप ने कहा है चाइना ने वर्ल्ड मार्केट का रिस्पेक्ट नहीं किया, और इन्होंने क्या किया है, जो सब पे टैरिफ लगा दिए थे, अब ये कह रहे चाइना ने वर्ल्ड मार्केट का रिस्पेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से चाइना के इंपोर्ट्स पर अब 125% का टैरिफ लगेगा, जो पहले से 74% से अधिक पहुंच गया था। और देखिए ये एडिशनल टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। आप समझ रहे हो इस बात को कि एडिशनल इतना लग जाएगा, एडिशनल इतना लग जाएगा। तो कुछ जो है एनालिस्ट ये कहते हैं कि एक्चुअल रेट 150-45% तक भी पहुंच सकता है, जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रही है।
वहीं आगे देखते हैं और क्या इनसाइड। अब इसके बाद जब इन्होंने ये बयान दिया भाई, इन्होंने बोला कि जो है हम सारे देशों से टैरिफ जो है हटा रहे हैं, आप आगे नेगोशिएट करो और बहुत अच्छा टाइम है, काफ़ी सस्ते में बाजार है, तो आप खरीदारी भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। उसके बाद एक मैसिव रैली देखने के लिए मिली है यूएसए के स्टॉक मार्केट में। जैसे इनके बड़े बड़े इंडेक्स की बात किया जाए, S&P 500 9% बढ़ गया है एक ही दिन के अंदर, नैस्डैक 12% बढ़ गया और डाउ जोन्स 7.8% बढ़ गया। अब आप देखिए बढ़ तो गए हैं, लेकिन ये इतना क्रूशियल टाइम पे इन्होंने बोला है, वो अभी आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा ट्रम्प डरे हुए थे, कितने प्रेशर में इन्होंने ये चीज़ बोली है। वही देखिए मार्केट में सांस जो है कहते हैं ना कि राहत की सांस तो मिली है कि बाकी देशों के टैरिफ लोअर हो गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बूस्टिंग मिली है। लेकिन ये इतना भी स्टेबल नहीं होता जब इस तरीके से बड़े बड़े स्पाइक होते हैं। जैसे अभी गिरा था बहुत तेज़ी से, क्या हुआ, तेज़ी से बढ़ गया, लेकिन तेज़ी से अगर बढ़ गया तो वापस गिर भी सकता है। जब तक मार्केट में प्राइस एक्शन बनाता हुआ प्राइस ऊपर नहीं चलता है तब तक स्टेबल नहीं होता है। खैर, चाइना ने भी अब जवाब दिया, 84% टैरिफ जो है यूएस गुड्स पे लगा दिए हैं तुरंत ही तत्काल प्रभाव से। तो ये ट्रेड वॉर जो है पूरी तरीके से अब शुरू हो गया है। अब इन्होंने क्या किया है, चाइना थोड़ा सा जो डोमिनेट करता है दुनिया को, तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ये अपने आप को अच्छा बना के चाइना को बुरा दिखाते हुए ये बोल रहे हैं हमने पूरी दुनिया से टैरिफ हटा लिए हैं, आप आगे हमसे नेगोशिएट करो, बस चाइना पे टैरिफ लगे, चाइना ही बुरा है। तो अब ये इस तरीके से सेंटिमेंट बना रहे हैं कि चाइना से कोई ट्रेड नहीं करे, चाइना ख़राब है, बाकी हम ही लोग अच्छे हैं, आप हमसे ही ट्रेड करिए। अभी जो इन्होंने लगाया था अब सबके ऊपर टैरिफ, उस पर जो है नहीं चर्चा करें इन्होंने क्या किया था। बाकी आगे देखते हैं। यूरोपियन यूनियन भी देखिए इनके जो टैरिफ लगाने से काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था। इन्होंने यूएस गुड्स के ऊपर 25% का जवाबी टैरिफ अनाउंस कर दिया था, जिससे करीब $23 बिलियन का असर पड़ने वाला था, जिससे इनका मीट, स्टील, सोयाबीन, टेक्सटाइल, टोबैको सब कुछ इम्पैक्ट होता। और कहीं ना कहीं यूएस भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, वो दिखा नहीं रहा था, लेकिन यूएस भी प्रेशर में था, जिसकी वजह से ये टैरिफ उन्होंने हटाए हैं। अब अगर एक दो एक्सपर्ट की बात मानते हैं तो वो क्या कह रहे हैं उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए गैरी विंसलेट की अगर बात किया जाए तो उन्होंने बोला था 90 डे पॉज जो है सही दिशा में कदम है, लेकिन स्ट्रेटजी अनस्टेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो स्टेटमेंट है, स्ट्रेटजी अनस्टेबल है, ठीक है। भारत रामामूर्ति ने क्या बोला है, ये एक्स ऑफिसर है व्हाइट हाउस के, इन्होंने बोला है टैरिफ प्लान ने बिजनेस फ्रीज किया है और कुछ हासिल नहीं हुआ है, मतलब ये फालतू की चीज़ थी और इसी से ग्लोबल बिजनेस को फ्रीज किया है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है अमेरिका की बौखलाहट, जिस रिसेशन की बात हो रही है, जिस डॉलर कोलैप्स की बात हो रही है, अमेरिका के ऊपर उसका प्रेशर साफ साफ दिख रहा है, जिस तरीके से अमेरिका इस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है और रिएक्शन दे रहा है। चलिए अब इसकी कंक्लूजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये पूरा किस्सा वही है, वर्चस्व की लड़ाई है चाइना और यूएसए की। अब जो है वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हम चाइना को जो है दबा दें। आपको पता है ट्रम्प बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिशियन है, तो वो चाहते हैं कि हम जो है चाइना को किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली दबा दें। उनका जो बिजनेस को अगर वार करेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना कमज़ोर होगा, लेकिन उसके साथ ही वो सीधा सीधा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने चाइना के ऊपर पहले दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगाए, फिर लोगों से बोला हमसे नेगोशिएट करो, फिर उन्होंने बोला भाई चाइना, उनको पता था चाइना रिटेलिएट करेगा और चाइना रिटेलिएशन में जो टैरिफ लगाया उन्होंने बोल दिया चाइना बस बुरा है, बाकी जो है आप लोग आके हमसे नेगोशिएट करिए। उन्होंने टैरिफ पॉज कर दिए। अब ये पूरा सिनेरियो बनाया गया था। अगर जिस जगह पे एक्चुअली चाइना ने क्या किया था, चाइना ने उनको जो है कल एक धमकी दी थी कि अगर आप टैरिफ नहीं हटाओगे, टेबल पे आके बात नहीं करोगे, WTO में भी चाइना शिकायत की है, व्हाइट पेपर भी अपना इशू किया है, उसने बोला है कि अगर आप हमसे टेबल पे बात नहीं करोगे, आप इस तरीके से करोगे तो हम आपके बॉन्ड्स बेचना चालू कर देंगे। अब आपको पता है किसी भी देश की स्टेबिलिटी उसके बॉन्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर चाइना एग्रेसिवली उनके बॉन्ड सेलिंग करना चालू कर देता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में यूएस मार्केट आ जाती। ऑलरेडी जो है यूएस के जो है मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थे, बिल्कुल बॉटम में पहुंच चुके थे। ये ब्रेक होता, बॉटम जो सपोर्ट था ये ब्रेक होता तो बहुत बड़े लोअर सर्किट लग सकते थे यूएस मार्केट के अंदर। और जो डर था ट्रम्प को साथ, उसी की वजह से ट्रम्प ने जो है इसको जो है दुनिया भर से टैरिफ हटाए हैं कि उनका मार्केट बूस्ट कर जाए। अदरवाइज चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली उनके बॉन्ड सेल करता तो बहुत बड़े खतरे में वो चले जाते। जब बॉन्ड सेल किया जाता है एग्रेसिवली तो जो है बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ जाते हैं, और यील्ड्स बढ़ते हैं तो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ये खतरा होता है। ऑलरेडी जो है अमेरिका जो अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये चीज़ होता तो अमेरिका सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाता। दिक्कत में तो है, वो और ज़्यादा आ जाता जो स्थिति उनसे संभाले नहीं संभलती। तो चलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूएसए ने कुछ किया है, यूएसए ने डर के किया है, लेकिन उस डर की वजह से शॉर्ट टर्म में चीज़ देखने की मिल रही है। आप देखो
क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी जबरदस्त बूस्ट देखने को मिला। सारे क्रिप्टो मार्केट आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से 5%, 8%, 10%, 20% ऊपर चले गए हैं। और वहीं अगर देखिए ग्लोबल सिनेरियो की बात की जाए ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में आप देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर अभी स्लाइटली नेगेटिव चल रहा है। अदरवाइज आप देखिए नैस्डैक 12.16%, S&P 500 जो है 9.52% अप है। ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये भी लगभग 6.5-7% बढ़ गया था। वही यूरोपियन मार्केट आज तो अभी खुले नहीं है। इंडियन मार्केट की बात किया जाए तो इंडियन मार्केट अभी फिलहाल जो है आज महावीर जयंती की वजह से क्लोज है, लेकिन फ्यूचर की अगर बात किया जाए गिफ्ट निफ्टी के तो अब ये देखिए 810 जो है पॉइंट अभी प्लस में चल रहा है। और एशियन मार्केट की बात किया जाए तो पूरे एशियन मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव दिख रहे हैं। वहीं क्रूड ऑयल आप देखिए कितना ज़्यादा टूट के नीचे पहुंच चुका था। और नीचे यहाँ पे आई एक नेगेटिव चीज़ है इंडिया के लिए कि इंडिया का रुपी जो है वीक होता जा रहा है फिर से बहुत तेज़ी से, और इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में जब ये सब चीज़ें स्टेबल होंगी तो जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर ये 87, 88 के आसपास मिल जाता है तो फिर से इंडिया में भी एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, जो FII की काफ़ी टाइम से देखने के लिए मिल रही थी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चलते हैं डाउ जोन्स के चार्ट में, तो आप देखिए मैंने 3-4 दिन पहले जब जो है प्राइस इस जगह पे था, जब प्राइस यहाँ पे इसके आसपास था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसका सबसे बड़ा सपोर्ट है, ये इसका सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर ये जो है ब्रेक होता है तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगी, एक बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगी। एक सेकंड बस, हाँ मैंने आपको बोला जब प्राइस यहाँ पे था, वीडियो देखिएगा 3 दिन पहले का, मैंने बोला था कि ये एक बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना के मार्केट बाउंस कर सकता है। अगर नहीं किया और ये ब्रेक कर दिया तो एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। यही प्रेशर यूएस जो है प्रेसिडेंट को भी था, क्योंकि चाइना ने बोला था जब उनके बॉन्ड्स हम एग्रेसिवली जो है सोल्ड आउट करने चालू कर देंगे, और चाइना का बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि होल्डिंग है यूएस बॉन्ड के अंदर लगभग $850 बिलियन की, अगर वो बेचना चालू कर देते तो काफ़ी ज़्यादा, वो बेच भी रहे थे, बॉन्ड यील्ड्स उनकी बढ़ भी रही थी, जो उनको जो है डरा रही थी। और इस डर की वजह से इन्होंने सारे देशों से टैरिफ हटा के 10% पे कर दिए हैं, दिखाने के लिए कि हमने आपके लिए अच्छा किया, लेकिन वो खुद डर के उन्होंने ये चीज़ की है। वहीं आप देखिए 7.87% जो है डाउ जोन्स बढ़ गया था। अब आज देखिए हुआ क्या, उसके बाद यहाँ पे सेम अगले दिन हुआ था कि प्राइस जो है एक बड़ी सी डोजी कैंडल बनी, फिर अगले बार फिर मार्केट गिरा, इसी सपोर्ट पे जाके रुका, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक पैनिकनेस फिर से आ गई। और ये ब्रेक होता और बहुत तेज़ी से मार्केट फिर नीचे आ जाता। इसीलिए चुना गया कि टैरिफ सबसे हटाया गया, और देखिए एक जबरदस्त बाउंस बैक यहाँ से देखने के लिए मिला है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाँ एक बात आप देखिए कि यहाँ पे जो रिवर्सल आ रहा है, अगर MACD के इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो उतना स्ट्रांग यहाँ पे अगर बनेगा, ये ऊपर की तरफ ट्रेंड अगर स्ट्रांग होगा तभी स्टेबल होगा, अदरवाइज फिर से ये गिरने की इसके चांसेस हैं। चलिए इसको हटा के आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कुछ चीज़ें। आप देखिए हमेशा जो प्राइस एक चैनल के अंदर ट्रैवल करता है, जैसे आप इस चैनल को देख रहे होंगे, ये चैनल को ब्रेक किया था तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने के लिए मिली थी। इसी तरीके से एक बड़ा चैनल है, ये तो एक छोटा चैनल था, एक बड़ा चैनल है जो अप ट्रेंड का था। आप यहाँ पे देखोगे जब प्राइस यहाँ पे आता है, जब प्राइस यहाँ पे आता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक बड़ा बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिलता है। इस बार प्राइस फिर से बहुत तेजी से यहाँ पे गिरा था, अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता काफ़ी तेजी से और रीटेस्ट करता और नीचे की तरफ आता तो समझिए इतना बड़ा सपोर्ट जब टूटता, इतना बड़ा सपोर्ट, तो काफ़ी बड़ी गिरावट आपको फिर देखने के लिए मिलती USA के स्टॉक मार्केट में, और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से कोलैप्स भी कर सकती थी। अब यही ट्रेड वॉर जो चल रहा है, जो USA ने सारे टैरिफ हटाए हुए हैं, यही प्रेशर उनके पास था कि बॉटम पे जाके उनको ये डिसीजन लेना पड़ा, और चाइना की धमकी के बाद डर के ये डिसीजन लिया गया है। तो आपकी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है जो टैरिफ हटाया गया है उन्होंने जो है हम लोगों से डर के, सारे देशों से डर के हटाया, या हम लोग के अच्छे के लिए हटाया, या कहीं ना कहीं चाइना के प्रेशर में हटाया है, और ये रिप्रेजेंट किया है कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो सिर्फ चाइना से लड़ना चाहते हैं, बाकी दुनिया उनके साथ आ जाए, वो बहुत अच्छे हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।